अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। हर चीज को देख के हम आनंदित होते हैं। आंख हमारी जो है आनंद का स्रोत है। जब आनंद आता है तो जिह्वा से उसकी तारीफ करते हैं कि वाह बहुत अच्छा हो गया। इतना ही है बस। अगर एक लड्डू खाएं तो आनंद जितना आएगा, वही एक पाव खाएंगे तो धूमिल होता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, आपकी इच्छा के अनुसार वो चीज धूमिल होती चली जाती है, खत्म हो जाती है। आखिर में कहते हैं आगा गए भाई, अब नहीं होता कुछ भी है। तो आनंद कहां है? आनंद मन के अंदर है, शरीर के अंदर आनंद है।
तो क्या है कि हम ये भूल जाते हैं, जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई। तीसरी जो कारण शरीर है, दैट इज आत्मा। शरीर ने, आत्मा शरीर ने छोड़ी और 24 घंटे के बाद शरीर गलना शुरू हो जाता है अपने आप। नेचर में करोजन है, हर चीज हमारी नेचर के अंदर है। जैसे और चीज सड़ने गलने लगती है, ऐसे हमारा शरीर भी आत्मा निकल जाने के बाद, तारतम्य टूटने के बाद वो भी चीज गलना शुरू हो जाती है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई उठाओ जल्दी। आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। ये जो देख रहे हैं शरीर नहीं है, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। अब देखिए कि हम जब सोते तो क्या होता है। जब सोते तो नाक देखने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, नाक सूंघने का कोई असर नहीं बताती, कान सुनने का काम नहीं होता, आप हिलते डुलते नहीं, जिस पोजीशन में पड़े हैं उसी पोजीशन में सुबह उठ जाते हैं, पोजीशन में बदलते। जिस पोजीशन में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वही पोजीशन हमारी, जब सुबह उठेंगे तो उसी पोजीशन में उठेंगे। ठीक है। तो क्या है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं सारी, ये क्या किया, इन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया, निष्क्रिय हो गए। इसी का नाम आराम है, निष्क्रिय होना। अपना अपना काम छोड़ दिया, इसी का नाम आराम है। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है, जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका जो बेस है, हर चीज का बेस होता है, वो है मन। ये मन में से पड़ गई, आ गई सारी की सारी। इनको जो ताकत है वो खाने से नहीं मिलती, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, अच्छी चीज खाइए नहीं मिलती। कहां से मिलती है? मन से। इंद्रियां सिमट गई मन में। जब आप सुबह उठे तो बिल्कुल प्रफुल्लित उठते हैं, काम करने के अंदर आपको शक्ति है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर हिम्मत है। और ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, मन कहेगा कि भाई आज नींद नहीं पड़ेगी। इसलिए मन को आराम नहीं मिला। ये अक्सर कहा जाता है कि मन को आराम नहीं मिला भाई, आज नींद नहीं पड़ी ठीक तरीके से। नींद भी कौन सी? वो भी 2-3 तरीके की नींद होती है। एनालाइज करिए कभी अपने आप को आराम से बैठ के। डीप स्लीप, आर्टिफिशियल स्लीप, कंसंट्रेशन के साथ स्लीप। आर्टिफिशियल पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, पर नींद नहीं पड़ रही। उचटती नींद जिसे बोलते हैं हम लोग, उचटती नींद। दूसरा, जब मन बहुत शांत होकर सोता है तो दैट इज डीप स्लीप। डीप, पता ही नहीं होता कहां पड़े हुए हैं। हालत क्या होती है कि जब प्राण निकलते हैं तो डीप स्लीप होती है। जब प्राण निकलते हैं, परमात्मा उठा देता है, सुबह तो नींद खुल जाती है। ना उठाए तो दूसरा कहता है परमात्मा का प्यारा हो गया, यही कहा जाता है। तो इंद्रियां सिमट गई मन में, आप सुबह उठे तो बिल्कुल प्रफुल्लित उठते, काम करने के अंदर आपको शक्ति है, ताकत है। यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई रहते रहेंगे, कोई काम नहीं होता। अगर 15 दिन स्थिति यही रही कि रात को नींद नहीं पड़ी, सुबह उठे वही परेशानी, सोए फिर नींद नहीं पड़ी, फिर वही परेशानी, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मेन कारण डिप्रेशन का ये होता है। आराम नहीं मिला, मेंटल रेस्ट नहीं मिला, आदमी डीप स्लीप पे चला गया। डीप थॉट, वो थॉट इतना पक्का हो जाता है कि वो थॉट ही रहता है, फिर नींद नहीं पड़ती है। विचार रहता है कि भाई ऐसा हो गया। तो ये समझने की जरूरत है। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, इसका काम क्या है? सोचना विचारना। इससे सोचने विचारा काम लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। ये बात हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। आज तरह की पूजा नहीं कि मंदिर गए, धक्का लगाया, चले आए, ये पूजा नहीं है। 99% यही होता है कि मंदिर गए दर्शन करने, लोगों ने धक्का लगाया, 2 मिनट में बाहर आ गए, पूजा खत्म। पूजा नहीं है। हम लोग दिखावे में ज्यादा विश्वास करते हैं बनस्पत असली चीज को पकड़ने के। तो पूजा करो, परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक पूजा नहीं बनती। कितने भजन गा लीजिए, जब तक डीप कंसंट्रेशन नहीं होगा, भजन भी मंडी लगी हुई है, 2 घंटे का भजन चल रहा है, गला सूख गया, आवाज नहीं निकल रही है, पर मन कह रहा है कि हां चल रहा है, चल रहा है भाई, राम नाम चल रहा है। वो स्थिति पैदा करनी है पूजा के अंदर। मंदिर गए देवी जी के दर्शन करने, 2 आदमियों ने धक्का लगाया, बाहर निकल आए, पूजा हो गई आपकी। वो पूजा नहीं है, दिखावा है कि जी हम काल भैरव गए थे, है ना, वहां के प्रसाद ले आए, बाहर प्रसाद मिलता है, ले आओ, और उसी के अंदर और चीजें मिलाई, बांट दिया कि साहब काल भैरव गए, नाम हो गया कि वाले फलाना ठाकुर साहब काल भैरव गए थे और वहां से प्रसाद लेके आया, ये है प्रसाद। कोई फायदा नहीं ऐसी पूजा का। तो जैसे ही परमात्मा की पूजा करेंगे, भगवान में चित्त एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जब तक ये नहीं होगा, असली पूजा नहीं बनती किसी हालत में भी, उसका फायदा नहीं है। ठीक है। अब क्या होगा कि चित्त निरोधक स्थिति अपने आप आ जाएगी। जैसे आप पूजा के अंदर बैठेंगे आधा घंटा, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। इष्ट का मतलब भगवान की वो मूरत जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, वो नाम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेम प्यार से, प्यार से देखेंगे प्यार मिलेगा, गुस्से से देखेंगे गुस्सा मिलेगा, चिड़चिड़ाहट से देखेंगे तो चिड़चिड़ाहट पैदा हो गया। रिफ्लेक्शन वही आता है जो आप सोच के बैठते हैं, दूसरा नहीं आता। तो ये तो क्या हुआ कि जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मत मानिए, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। किसी के ऊपर निर्भर रहना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हमारी स्थिति ये हो जाए कि 10 आदमी हमको उठा के बैठाएं और 10 आदमी उठा के हमारी दवाई कराएं, ये डिप्रेशन हो गया। ये लक्ष्य हमारा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए लक्ष्य। भगवान हम की पूजा का भूखा नहीं, जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। सत्संग जाते हैं अपने लिए जाते हैं, सत्संग के लिए नहीं जाते। अगर आप सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये जो पूजा है, जिसे पूजा बोलते हैं, ये मन को रेस्ट देना है। कैसे? सो के हमने इंद्रियों को आराम दिया, मन हमारा 24 घंटे चल रहा है, दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, 24 आवर्स। उसकी गति जैसे हार्ट की गति चलती है, उसी हिसाब से ये भी गति चलती रहती है बराबर। ज्यादा सोच, जैसे सोच बढ़ेगा वैसी हार्ट की गति बढ़ जाएगी आपकी। जैसे आपने सोचना शुरू किया, आपने नॉर्मल देखा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर अपने आप रेज होना शुरू हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही आप डीप स्लीप में जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है।
नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सोच का फर्क है, वही सोच बढ़ाता है और वही सोच घटाता है, दोनों चीजें। तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये जो पूजा है, ध्यान, वो पूजा नहीं कि घंटी बजाई और बैठ गए, नो, ध्यान, ये मन को रेस्ट देना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बड़ी बात कही है कि अगर शरीर का सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने मन को रेस्ट दिया, उस प्रकार अपनी आत्मा को भी रेस्ट दीजिए। उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी बताई उन्होंने। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। 4 चीजें स्तंभ खड़े कर दिए 4। और हमारे महाराज जी ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। अगर हमारी गीता आप पढ़ें तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी हर चीज की, कि किस तरीके से हमको चलना चाहिए, कैसे क्या चीज होती है गृहस्थियों के लिए, बहुत जरूरी है। तो मन को रेस्ट देना है। मन का काम है सोचना विचारना, एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिला। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया, मन का आत्मा से संबंध हो गया। और आत्मा में चैतन्यता और आनंद, 2 चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। आनंद और चैतन्यता मन के अंदर आ गई वहां से। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद अनुभव मिलेगा, ये विषय है अनुभव का। गूंगे का गुड़ है ये। अगर गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो उसका स्वाद पूछे क्या होगा तो बता नहीं पाएगा वो। ये वो आनंद है, इंटरनल आनंद, पीस, आराम। जिंदगी के अंदर वो लहर आती है, बस में चले जा रहे हैं तो आपको पता नहीं कि कितने घंटे बस में लगे, ट्रेन में जा रहे हैं आपको पता नहीं कितने घंटे ट्रेन में चले। जैसे मन खाली हुआ वैसे ही अपने इष्ट के चरणों में लगा, जब खाली तब चरणों में, जब खाली तब मेडिटेशन। कितनी अनुभव शांति आनंद मिलेगा इस अनुभव का विषय। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। इतना आराम मिलता है, इतना आराम, इतनी मन को शांति, इतनी एनर्जी प्राप्त होती है उस मेडिटेशन से कि आप अनुभव करेंगे इस चीज को। 18 घंटे काम करने के बाद भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। 3 घंटे आपने डीप स्लीप ले ली तो समझ लिए 18 घंटे का काम हो गया आपका। इतनी एनर्जी मिलती है। सारी जिंदगी वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल नहीं, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद धीरे धीरे सच्चे मनुष्य के गुण मन के अंदर पैदा होने लगते हैं। जो वृत्तियां हैं वो साफ होने लगती हैं। जो काम करते हैं उसमें आनंद आता है। उसके बाद तो क्या है कि अब जब यह अनुभव हुआ कि हम क्या है तो हमें वास्तविक रूप नजर आता है कि हमको गैर नहीं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जी जगत सकल राम में जान। तुलसीदास जी ने कहा। सूरदास जी को हर पशु में, प्राणी में, लता में, वृक्ष में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ये सूरदास जी की बात मैंने आपको बताई। बौद्ध धर्म में भी यही बताया। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी अपने आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब हो सकता है? जब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव ना हो। सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उन्होंने यही कहा, प्यार की भाषा, प्रेम प्यार। प्रेम प्यार से ही तुलसीदास जी ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि प्रेम से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। प्रेम। अगर ऐसे एक तरफ मन को लगा दीजिए, क्रिया का तरीका क्या है कि मन को एक तरफ लगा दीजिए आप। मन का काम है सोचना विचारना।
अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं भाई अपने सामने शून्य का ध्यान करो। नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं होता, भटक जाता है आदमी। अति मुश्किल है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि सब सुखी रहे। ये लक्षण है ऐसे इंसान के। सब आनंद से रहे, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी भारी तरक्की की है ना। उसका नतीजा क्या कि हम दूर से ग्रहों पर जाना शुरू कर दिया, चंद्रमा पे पहुंच गए, 400 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी से हमने स्टेशन बना लिया एस्ट्रोनॉट ने। और वो भी कितना बड़ा, एक कहना चाहिए फुटबॉल के मैदान के बराबर। क्योंकि वहां पर जितनी भी ग्रेविटी है वो शून्य ग्रेविटी है। नो लाइन एक्शन, नो ग्रेविटी एक्शन। उसमें तैरते हैं लोग, जाके ग्रहों को देखते हैं। बना दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि अपने आराम, मन को आराम नहीं देते। जितने हमारे ऋषि के बताए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणुबम, बीमारियों के, कोविड के वायरस, सब बनाए हम ही लोगों ने बनाए। किस लिए? ऐसे खतरनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं और चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं। कब पता नहीं क्या हो जाए। इसका क्या है, मतलब इतने ज्यादा बनाए हैं, इतना खतरनाक हथियार कि अगर इन सारे पैसों को एकत्रित कर लिया जाए दुनिया की भलाई के लिए, तो सारे पैसे खर्च किए जाए तो आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।